नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार दोस्त से दुश्मन बने पूर्व सांसद अरुण कुमार को फिर साथ ले आए। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता रहे, लंबे वक्त तक नीतीश कुमार की पार्टी में रहे और कभी जॉर्ज फर्नांडिस के बड़े करीबी रहे। और उसके बाद जब नीतीश कुमार से नहीं बनी, नीतीश कुमार से रिश्ते तल्ख हुए तो वे अलग हो गए, अपनी पार्टी भी बनाई, चिराग पासवान की पार्टी में भी रहे और बीएसपी भी ज्वाइन की। बीएसपी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। तो जाहिर तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार जो अलग अलग पार्टियों में रहे और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। यह स्थिति रही कि नीतीश कुमार पर एक बयान देने को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा और कड़ा बयान देने को लेकर उनकी कानूनी मुश्किलें भी बढ़ी। इतनी तल्खी नीतीश कुमार से, लेकिन आज वो जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू का न सिर्फ हिस्सा है बल्कि जेडीयू ने उनके बेटे ऋतुराज कुमार को टिकट भी दिया और घोसी विधानसभा सीट से अब ऋतुराज कुमार विधायक हैं। तो जेडीयू में अरुण कुमार की एंट्री के बाद से ही यह सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है, या ये सवाल बिहार के राजनीति के गलियारों में टहलता और तैरता रहा है कि अरुण कुमार के बाद अब किसकी बारी है। और जेहन में जो नाम आता है, जेहन में जिस नाम को लेकर सवाल आता है, उस सवाल के बारे में सोचने पर, उस नाम के बारे में सोचने पर यह सवाल, दूसरा सवाल सामने आता है कि क्या यह संभव है। अरुण कुमार के बाद क्या आरसीपी सिंह की बारी है? जैसे ही हम ये सोचते हैं तो यह सवाल भी आता है कि क्या आरसीपी सिंह वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं? क्या इसकी जरा सी भी गुंजाइश है? तो देखिए, अब राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है। भाई, अरुण कुमार अगर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और अरुण कुमार नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते रहे, और अरुण कुमार और नीतीश कुमार के बीच जो तल्खी रही उससे तो बहुत कम ही तल्खी आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच है। पार्टी छोड़ने के बाद कुछ तल्ख बयान उन्होंने जरूर दिए नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी तल्खी मिटा दी है, तल्खी भुला दी है। और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अरुण कुमार के बाद आरसीपी सिंह का नंबर हो सकता है। आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार जब एनडीए का हिस्सा हुए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई, आशा, और अपनी नई पार्टी का विलय उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी में कर दिया और वो जनसुराज के हो गए। जनसुराज पार्टी वो छोड़ सकते हैं, प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। हालांकि ये बहुत शुरुआती चर्चा है, बहुत शुरुआती जानकारी है। हमने जो जानकारी हासिल की उस जानकारी के मुताबिक आरसीपी सिंह अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। जितनी मेरी जानकारी है, आरसीपी सिंह को आपने देखा होगा कि जनसुराज में शामिल होने के बाद या उससे पहले, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद लगातार वो पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे, पत्रकारों के लिए बहुत सुलभ थे। इतने सुलभ वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए या जेडीयू के संगठन महामंत्री होते हुए कभी नहीं रहे। तो पत्रकारों को लगातार वो इंटरव्यू दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। और मीडिया से ऐसी दूरी बनाने की रवायत तभी होती है, और वो रवायत तभी निभाई जाती है जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार पत्रकारों के लिए बहुत सुलभ हैं और उनका जो व्यवहार है, स्वभाव है, वो भी इस तरह का है, पत्रकारों से बहुत दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। लेकिन जब उनको जेडीयू में शामिल होना था तो उन्होंने थोड़ी दूरी बना ली थी। तो बड़े नेताओं का यही होता है, वो अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल ही होने जा रहे हैं, लेकिन एक चर्चा यह भी है कि मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, उनको इस काम पर लगाया गया है। वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, और कभी उनकी पहल पर ही उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोसपा का विलय जेडीयू में हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा फिर नीतीश कुमार के साथ आए थे, तो उनके बारे में चर्चा है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। तो खरमास के बाद क्या क्या खेल होंगे और कितने खेल होंगे देखना पड़ेगा।
आरसीपी सिंह की क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड में एंट्री होने जा रही है। और सबसे पहले अब से कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले हमने आपको ये बताया भी था कि आरसीपी सिंह शामिल हो सकते हैं। तो देखिए आरसीपी सिंह शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये खबर आ रही है कि इसकी कवायद चल रही है। दोनों स्तरों, दोनों तरफ से अगर कड़वाहट खत्म होगी, आरसीपी सिंह की तरफ से तो कड़वाहट खत्म ही हो चुकी है। उन्होंने नीतीश कुमार या जेडीयू को लेकर कोई आक्रामक बयान नहीं दिया है, और जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को लेकर जो कड़वाहट है वो खत्म हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार सरप्राइज देने में माहिर हैं। तो माना यह जा रहा है कि अपने पुराने दोस्त को वो फिर अपने साथ ला रहे हैं, और इसकी कोशिश शुरू हो गई है। और आरसीपी सिंह को भी ऐतराज होगा जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने से, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए कि आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बनाकर देख चुके, भाजपा में जाकर देख चुके, आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ जाकर देख चुके, और जाहिर तौर पर तीनों जगहों से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। तो अब सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी है। उपेंद्र कुशवाहा, सिर्फ आरसीपी सिंह की बात नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी यह सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू में शामिल होंगे। और उपेंद्र कुशवाहा पर हम लगातार बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में शामिल होने की खबरें इसलिए हैं क्योंकि यह माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास सीमित विकल्प है। विधायक टूटेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे जेडीयू में, या विधायकों के टूटने से पहले वो अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर सकते हैं। उनके पास बहुत रास्ते अभी नजर नहीं आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सिर्फ विधायक नाराज नहीं हैं, उनकी पार्टी से लोग इस्तीफे देकर जा रहे हैं। तो क्या उनको वापस, और जेडीयू को भी उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा बड़ा चेहरा है, और जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड को यह डर है, अंदर खाने ये बेचैनी है कि लोकुस का जो वोट बैंक है नीतीश कुमार के पास, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न शिफ्ट हो जाए, वो दूसरे दल के साथ न शिफ्ट हो जाए। और अगर ये जमा पूंजी किसी दूसरी पार्टी के पास चली गई तो फिर जेडीयू के पास बचेगा क्या। नीतीश कुमार उस कगार पर खड़े नजर आते हैं जहां आज कल परसों पता नहीं कब वो राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दें, कब उनको राजनीति से अलग होना पड़े, क्योंकि उम्र नीतीश कुमार की आड़े आ रही है और उनकी तबीयत को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। तो जेडीयू को भी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, शायद आरसीपी सिंह की भी जरूरत है, और उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को भी इस वक्त जेडीयू की जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। तो देखना होगा इन दोनों नेताओं की जेडीयू में वापसी होती है कि नहीं होती है। कहां तो ये चर्चा है कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री मारेंगे खरमास के बाद, चूड़ा दही के बाद। लेकिन क्या सवाल ये है कि चूड़ा दही के बाद, निशांत की जेडीयू में एंट्री से पहले, निशांत की राजनीति में एंट्री से पहले आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल होंगे और उसके बाद ही निशांत राजनीति में आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस घटनाक्रम पर भी निगाह टिकी हुई होगी, क्योंकि ऐसे सरप्राइज नीतीश कुमार ने दिए हैं, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है और बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। सुगबुगाहट अगर है तो जाहिर तौर पर इसकी कवायद चल रही है, आंशिक रूप से चल रही हो, बड़े स्तर पर चल रही हो, लेकिन कवायद चल रही है। अरुण कुमार का जेडीयू में शामिल होना, डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का जेडीयू में शामिल होना एक बड़ा सरप्राइज था नीतीश कुमार की तरफ से, और ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो डॉक्टर अरुण कुमार अगर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं तो फिर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में वापसी पर क्या हैरानी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।